हेलो नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। नाजरीन, ये कहानी कुछ महीने पहले अमेरिका के शहर मेम्फिस की है। मेम्फिस अमेरिका के गरीब तरीन शहरों में आता है। यहाँ कई ऐसे लोग रहते हैं जो 2 वक्त का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी शहर में एक 30 साल का आदमी रहता है जिसका नाम मैट वाइट है। मैट एक म्यूजिशियन है। कुछ महीने पहले मैट एक सुपर स्टोर में अपने घर के लिए सामान लेने के लिए गया हुआ था। उसने सामान खरीदा और पैसे पे करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसके सामने एक बच्चा आ गया। इस बच्चे का नाम चॉन्सी जोन्स ब्लैक था। ये बच्चा सिर्फ 16 साल का था। ये बहुत परेशान लग रहा था। इस बच्चे ने मैट को कहा कि मैं तुम्हारा सामान गाड़ी तक पहुंचा देता हूँ, बदले में तुम मुझे खाने के लिए कुछ ले दो। मैट ने हामी भर ली। ये वापस स्टोर के अंदर गया और इसने इस बच्चे के लिए डोनट्स का एक डब्बा उठा लिया और साथ ही साथ इस बच्चे से बात भी करने लगा। इसे पता चला कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा गरीब है। इसके घर में ये और इसकी वालदा रहती हैं। इसकी वालदा शदीद बीमार थीं। ये बच्चा रोज़ाना खाने की तलाश में इधर उधर निकल जाया करता था। मैट ने सोचा कि इस बच्चे को सिर्फ एक डोनट्स का डब्बा देकर यहाँ से भेजना ठीक बात नहीं है। इसको ये भी अंदाज़ा हुआ कि ये बच्चा ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से ये बेहद मजबूर है। मैट फ़ौरन उसे फिर इसी सुपर स्टोर की तरफ ले गया। उसने घर की ज़रूरत की काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदना शुरू कर दी। सीरियल, पास्ता, फल, दूध, शैम्पू वगैरह। चॉन्सी हैरत से मैट को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। मैट ने चॉन्सी से कहा कि तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। नाजरीन, जब ये उस लड़के के घर पहुंचा तो ये हैरान रह गया। चॉन्सी के घर में 2 लैंप्स और एक टूटा फूटा फ्रिज मौजूद था जो काम नहीं कर रहा था। ये लोग नीचे कपड़ा बिछाकर सोते थे। इस लड़के की माँ शदीद बीमार थी। उसने मैट को गले लगा लिया। ये बेहद खुश थी कि अब इन लोगों के कुछ दिन आराम से गुजर जाएंगे, लेकिन मैट ने दिल में कुछ और ही सोच रखा था। वो सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि इन लोगों की ज़िंदगी कुछ आसान हो जाए। चॉन्सी और उसकी वालदा को नहीं पता था कि अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो उनकी ज़िंदगी तब्दील कर देगा। मैट वापस घर आ गया। ये अभी भी यही सोच रहा था कि ऐसा क्या करे कि इस फैमिली की मदद हो जाए। नाजरीन, यहाँ मैट ने सोशल मीडिया की मदद लेने का फैसला किया। उसने फेसबुक के एक पेज पर चॉन्सी और उसकी वालदा की पूरी कहानी लिखी। मैट के जहन में ये था कि थोड़े से पैसे ये मिलाएगा और कुछ लोग कंट्रीब्यूट करेंगे और ये उन पैसों से चॉन्सी को एक घास काटने की मशीन खरीद देगा ताकि चॉन्सी कम से कम कुछ कमा सके। लेकिन आगे क्या हुआ वो इंतहाई हैरत अंगेज है। नाजरीन, मैट की ये पोस्ट देखते ही देखते हज़ारों लोगों तक पहुँच गई। उसको 14,000 लोगों ने शेयर किया। मैट ने GoFundMe.com पर चॉन्सी के लिए एक फ़ंड बना दिया जहां लोग उसके लिए पैसे इकट्ठे कर सकते थे। अजनबी लोग जो इस लड़के को जानते तक नहीं थे, वो उसके लिए कपड़े, जूते और खाना भेजने लगे और यहाँ तक कि नौकरियां भी ऑफ़र करना शुरू हो गए। लेकिन नाजरीन, उन लोगों ने कितने पैसे इकट्ठे किए ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर दुनिया भर से अजनबी लोगों ने इस फैमिली के लिए $3,40,000 इकट्ठे कर लिए। नाजरीन, ये 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनते हैं। ये पैसे इनके नए घर के लिए, चॉन्सी की पढ़ाई के लिए और उसकी माँ की इलाज के लिए थे। मैट को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी एक छोटी सी कोशिश की वजह से इस फैमिली की ज़िंदगी तब्दील हो गई। यहाँ तक कि मीडिया ने इस कहानी को कवर करना शुरू कर दिया। चॉन्सी अपने शहर में एक सेलिब्रिटी बन गया। लोग इसको जानना शुरू हो गए। ये लड़का आज कॉलेज जाता है। इनका अब अपना घर है। ये एक बिजनेसमैन बनना चाहता है ताकि अपने जैसे दूसरे बच्चों की मदद कर सके। इनके लिए मैट एक फैमिली की तरह बन चुका है। ये अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं। ये बच्चा जो मैट का सामान उठा रहा था, ये नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी अगले 7 दिनों में तब्दील होने वाली है। नाजरीन, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएमसी उर्दू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।